वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दूसरे दिन में अमृतसर के। मैं हूँ अमृतसर की सड़कों में, उसी अमृतसर शहर में जो फेमस है इसलिए कि उसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के बॉर्डर से, हमारी नेबरिंग कंट्री से। और दूसरा जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है गोल्डन टेम्पल, जिसे श्री हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। सिखिज्म में सबसे होलीएस्ट प्लेस, जो सबसे मानने जाने वाली प्लेस है वो है गोल्डन टेम्पल। तो अभी मैं वहाँ के लिए निकल गया। सुबह सुबह 4:15 हो रहे लगभग। और इसलिए सुबह क्यों जा रहा मैं, तो मुझे एक वो नाइट वाला व्यू लेना था जो उस पर लाइट पड़ती है ना गोल्डन टेम्पल पे, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखता है, वो कैप्चर करना था। इसलिए मैं अभी सुबह सुबह निकल गया हूँ। देखता हूँ सूरज होने से पहले मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं। वैसे अभी तो टाइम है तो पहुँच ही जाऊँगा आई गैस। और रात में इसलिए नहीं जा पाया था यार, बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं सीधा आके सो गया। अब लेके आपको चलता हूँ, वहीं पे बताऊँगा आपको गोल्डन टेम्पल की हिस्ट्री, कैसे बना, किसने बनवाया, क्या हुआ था, सब। तो चलते हैं, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, स्टे ट्यून्ड। वो सामने दिखाई दे रहा शायद मुझे गोल्डन टेम्पल का ऊपर का गुम्बद सा। देखियो कितनी प्यारी स्ट्रीट बना रखी है। मैं आया हुआ हूँ वैसे तो यहाँ, जब मैंने आपको पहले बताया था 4 साल पहले, तो यह स्ट्रीट ऐसी लगती है हाँ कि कुछ फॉरेनर वाली है। यहाँ घूमो, आराम से चिल करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, फोटोग्राफी के लिए। आप लोगों को हिस्ट्री बता दूँ इतने चलते चलते वहाँ तक थोड़ी सी। इसकी शुरुआत हुई थी, गोल्डन टेम्पल के बनने की शुरुआत हुई थी 1574 में। जो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 1574 में। उसके बाद यहीं पे एक मैन मेड पूल है, इसके अंदर आपने देखा होगा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में, जिसमें सब लोग नहाते वाते हैं। बड़ा होली माना जाता है उसको, होली सरयू या होली वाटर पूल। तो उसकी शुरुआत करी थी उन्होंने बनाने की, और उसी के आसपास ही उन्होंने जो उनके भक्तजन थे वे आने लगे थे, तो यहाँ पे बस्ती बसनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अमृतसर को रामदास नगर भी कहा जाता है, या रामदासपुर, सॉरी रामदास नगर नहीं, रामदासपुर। जूते जमा करा दिए, जूते घर में। और उस पुल को पूरा बनने में लग गए थे 3 साल। 1577 में वो पूरा हो गया था। और 1604 में जो 5वें गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जन देव, उन्होंने यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना करी थी। और जब से ही सिख में ये स्थान, ये जगह, ये गुरुद्वारा बड़ा ही होली माना जाता है। इसके बाद हालांकि रंजीत सिंह जी ने, जो राजा रंजीत सिंह हुए जिन्होंने सिख एम्पायर को पूरा बिल्ड किया था, उन्होंने इसमें मार्बल वगैरह लगवाए। और जो अंदर अभी दिखाऊंगा वहाँ पे सारी गोल्डन प्लेट लगवाई, तभी से उसके नाम से जाना जाने लगा ये गोल्डन टेम्पल। चलो भाई, सर भी ढक लिया अपना। अब हाथ मुंह धो लेते हैं, बाहर से हाथ धो लेते हैं जो चप्पलों के लगे, उसके बाद अंदर चलते हैं फिर। ये है वो पुल जिसके बीच में गोल्डन टेम्पल, वो सामने गोल्डन टेम्पल दिख रहा होगा आपको। ये पुल बन के तैयार हो गया था 1577 में, और सामने सारी गोल्डन प्लेटें लगाई थी राजा रंजीत सिंह ने। 1830 में बन के पूरी हो गई थी, जब से इसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। देखो इसमें ना चारों तरफ गेट खुले हुए हैं, तो ये बताए जाते हैं कि ये प्रतीक है कि आप चारों दिशाओं से कहीं से भी आ सकते हैं इसमें। मुँह हाथ भी धो लिए भाई। अब चलते हैं अंदर, दर्शन कर पाऊँगा, लंगर खा पाऊँगा। यहाँ वीडियो बनाने को मना कर रहे, तो मैं ज़्यादा फिर ज़बरदस्ती बना भी नहीं रहा। तो जहाँ तक अलाउ है वहाँ तक ही बना रहा, क्योंकि बिना मतलब की भसड़ करना है, राड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ऐसी जगह पे आ गया तो बिल्कुल भी नहीं।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं रोज़ यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। तो उन्हें खाना खिलाना, उन्हें अरेंज करना इज सच अ बिग डील। अंदर जा रहा हूँ दर्शन करने, वहाँ वीडियो बनाना शायद अलाउ ना हो, तो मिलता हूँ दर्शन के बाद। हो गए भाई लोग दर्शन, काफ़ी टाइम लग गया लेकिन फाइनली हो गए। 1.5-2 घंटे लग गए लाइन में लगे तब जाके अंदर जाके गए दर्शन है। लेकिन एक मेन चीज़ यही थी करने के लिए, वहाँ का बॉर्डर तो वैसे भी नहीं जा रहा, तो सोचा आराम से करके ही आओ, क्या पता इसी से ही कुछ जीवन में तरक्की हो जाए। बाकी तो होनी रही, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो, आपको भी कृपा बनी रहेगी। लंगर खाने चले, लंगर प्रसाद खा के फिर सीधा बाहर चलते हैं। ये तो पूरा गोल्डन टेम्पल। खाया है भाई, लंगर का प्रसाद भी होया है। ये था पूरा गोल्डन टेम्पल अंदर से। मैं आ गया बाहर, अब चलूँगा जलियांवाला बाग की तरफ। लगभग 7:30 हो गया टाइम। वैसे तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा आज, तो मैं कितना ही हांडूँ, कितना ही कुछ ही करूँ, सब मेरे ऊपर ही है। क्योंकि एक मेन इवेंट वाघा बॉर्डर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से फिर मेरी ट्रेन छूट सकती है, तो वो सारा का सारा टाइम सेव ही हो रहा। तो ये पूरा गोल्डन टेम्पल आपने देख लिया। अगर आप गोल्डन टेम्पल आ रहे हैं तो 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे लंगर का प्रसाद अवेलेबल है। लेकिन शायद जो अंदर दर्शन होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, तो वे उनका टाइमिंग है सुबह 4 से रात को 10 बजे तक। हालांकि सुबह तो बहुत टाइम लग गया क्योंकि गुरुवाणी वगैरह हुई, तो इस वजह से मैं भी काफ़ी देर लाइन में खड़ा रहा। तो 6 बजे के आसपास से आप लगोगे तो आराम से 45 से 50 मिनट में हो जाएंगे आपके दर्शन। तो अब मैं अपनी चप्पल लेके बाहर मिलता हूँ आपको। गोल्डन टेम्पल तो ये, अब जलियांवाला बाग की तरफ मिलूँगा आपको। ये हो गया भाई गोल्डन टेम्पल। अब चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। अगर आप फर्स्ट टाइम अमृतसर आ रहे तो गोल्डन टेम्पल से जलियांवाला बाग पड़ता है लगभग 200-300 मीटर। तो आप पैदल भी यहीं पे पास में ही है, जा सकते हैं, जो कि मैं जा रहा हूँ। जलियांवाला बाग स्मारक भाई कहाँ है, इसके आगे कहाँ है, इन्होंने अंदर घुसा रखा। मैं इसके आगे कोई घूम गया, मुझे नहीं पता चल रहा था ये यहाँ है। चलो जो भी है। सुबह सुबह आ जाओ, बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती। क्या खूबसूरत ये प्रतिमा इसी बना रखी है। ये एंट्री है, टिकट कुछ लगा नहीं। तो यार यहाँ तो बड़ा चेंज कर दिया, 4 साल पहले तो ऐसा नहीं था। अगर आप यहाँ रहे तो टिकट तो कुछ है नहीं। बाकी टाइमिंग है इसकी सुबह 6:30 से शाम के 7:30 तक। तो आप किसी भी टाइम यहाँ इसके बीच में विज़िट कर सकते हैं। देख सकते हो कितना प्यारा बना दिया है तुमने यहाँ सब। तो बाहर जाने का रास्ता नहीं भाई, मुझे तो भीतर जाना। गैलरी 1, चलो पहले स्मारक ही देख लेते हैं। जहाँ पे कई लोग मरे थे 1919 में, लगभग 104-5 साल पहले। ये वो स्मारक आ गया भाई। ये स्मारक पूरा देख लो, जो शायद उनकी याद में बनाया गया। मार्क्स देखें भाई कहाँ है। ये इन्होंने सेव कैसे कर रखे हैं, देखियो। ये बताते हैं कुछ मार्क्स हैं बुलेट के जो उस ज़माने के हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इतने साल तक इन्होंने प्रिजर्व कैसे कर रखे हैं।
नहीं मतलब बारिश वारिश धूल मिट्टी हज़ार चीज़ हो, पर चलो जब कर रखा तो कर रखा, क्या कर सकें। तो ये देख सकते हो आप, ये हैं बुलेट के मार्क्स जो चलाए गए थे उन लोगों पे, बेचारे मासूम जो सिर्फ इसलिए गैदर हुए थे कि वे अपने नेताओं को, एक्टिविस्ट को छुड़वा सके। लेकिन एक सन की जनरल जो कि टेम्पररी जनरल डायर था, उसने सबको भून दिया गोलियों से। बट इट इज़ वॉट इट इज़। यहाँ पे जलियांवाला बाग में ये मिलेगा, और इन्होंने गैलरी वगैरह मतलब कि अभी पता नहीं उधर क्या बनाया, पहले नहीं था, वो भी देख के आऊँगा एक बार। बाकी आपको ये सब देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये बुलेट के मार्क्स, ये इन पे ये तो प्रिजर्व हुए नहीं जो इन्होंने खुद के लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये हैं सारे बुलेट मार्क्स। ये है जलियांवाला बाग, पूरा बाग, इसको जलियांवाला बाग कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 में यहाँ पे वो मैस्कैरे हुआ था। मैस्कैरे बोलते हैं, मैस्कार बोलते हैं, पता नहीं, मैस्कैरे बोलते होंगे, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक रोल एक्ट आया था जो कि अंग्रेज़ों ने ही पास किया था, उसके ख़िलाफ़ 2 हमारे एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें छुड़वाने के लिए उनके समर्थन में यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ की एग्ज़िट एक ही थी। तो उन्होंने, जो जनरल डायर थे, अपने ट्रूप्स के साथ आए, बंदूकों के साथ, लगभग 50 से 54 थे, वो एग्ज़िट बंद करी और धड़ाधड़ गोलियाँ चारों तरफ से। तो सोचो जब चारों तरफ से गोलियाँ चल रही हो तो वो बचेंगे कैसे? बचने का कोई चांस ही नहीं था। कुछ भागे, दीवार कूद गए इधर उधर, इंजर्ड हो गए 1200 लोग। तो ये सब हुआ था यहाँ पे। सेलिब्रेशन ग्राउंड, भाई ये क्या है यहाँ? जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम ने मुमताज़ किचलू को लिखे पत्र का एक अंश है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, ये तो थॉट्स वगैरह लिख रखे, ये इतना कोई ख़ास नहीं है, बट आओ तो आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे तो सारे पढ़े हुए ही हैं ये। चलो दूसरी साइड चलते हैं, गैलरी की साइड, उधर देखते हैं उस साइड क्या है। कंपनी बाग हो रहा, अंकल जी हर चिल कर रहे, गॉसिप्स कर रहे, बीचिंग कर रहे एक दूसरे की, कुछ घूम रहे। ये वो ऐतिहासिक जगह थोड़ी ना रही जिसके लिए वो यहाँ था भाई, लोग बाग घूमने के लिए आ रहे। शायद अब टूरिस्ट इतने ना आते हैं, वैसे है भी नहीं कुछ इतना यहाँ देखने के लिए, सिर्फ बुलेट मार्क्स हैं, वो भी इतने यूनिक नहीं है कि आपको लगेगा कि देख के कि हाँ सच में कुछ हमने पहले जीवन में नहीं देखा तो हम देख कर क्रेज़ी हो जाएं, तो वो वाला नहीं है। तो इस वजह से शायद इन्होंने यहाँ सोचा कि चलो यूटिलाइज़ तो कर लो जाएगा, पार्क में घूम ही लो, और भी कुछ नहीं तो आधा घंटा लगेगा अगर मैक्सिमम, अगर आप सही से घूमोगे। एक साइड रह रही, ये सामने उधर सारा आपको दिखाई दिया स्मारक, वो स्मारक, उसके पीछे बुलेट मार्क्स, ये साइड रह रही। आ जाओ इसे भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। भाई यहाँ एक कुआं है, अब इसमें सारे में ओस हो रखी, कैसे दिखाऊं? आप इसके नीचे देख पा रहे हो, कुआं है ये सारा का सारा। इसे शहीदी कुआं कहें क्यों, ये अभी तक मैं भी नहीं पता लगा पा रहा, लेकिन क्या है, ये बंद कर दिया सारा। पहले इसमें गए पैसे डाले जाते, आप लोग देख सकते हो, जिसमें कूद के लोगों ने अपनी जान दे दी होगी उस टाइम पे। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा, गोली से मरने से अच्छा तो इसमें कूद के बचने की कोशिश करी होगी, लेकिन वे बचे नहीं होंगे, मर गए होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। पैसे मत डाले, इन्होंने बंद कर दिया सारे का सारा। या तो एक तो खतरा था कि लोग वोग ना गिर जाए और पैसे वैसे डालते होंगे, तो ये कारण ना होगा। बाकी एक और साइड ये है, यहाँ भी बुलेट के मार्क्स ही हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। ये हैं कुछ अलग, थोड़े यूनिक। तो ये पूरा बस जलियांवाला बाग हो गया, चलते हैं, लेट्स गो। ये अमर ज्योति जल रही उन लोगों की याद में, जिस तरह से इंडिया गेट पे जलती है उसी तरीके से यहाँ भी चल रही। गैलरी तो यहाँ की खुली नहीं हुई, मुझे नहीं पता, गैलरी में शायद कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी वगैरह दिखाते होंगे, उस तरह का होगा, तो वे तो अभी ओपन नहीं है, तो उसमें तो मैं जा नहीं पाया। बाकी आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो बस यही है यहाँ पे देखने के लिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस बाग में पूरा, अगर आप देखोगे किस तरह से ये बंद था, किस तरह से गोलियाँ चली, किस तरह से लोग मारे गए। अब तो शायद बढ़ा दिया हो एरिया और चीज़ें चेंज होगी, लेकिन उस टाइम पे तो यहाँ बिल्कुल खंडर यानी कि बिल्कुल प्लेन था, जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और चारों तरफ से गोलियाँ चली, और उनके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, और वो बहुत काला दिन था भारत के इतिहास में। तो ये है पूरा जलियांवाला बाग।
ये भी पूरा हो गया अभी तक तो 8 बजे। अब मैं वापस जा रहा अपने हॉस्टल में, थोड़ी देर आराम करता हूँ, अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ गोप्रो की, और उसके बाद फिर 12 बजे निकलूँगा कुछ खाने पीने के लिए। एक यहाँ पे पार्टीशन म्यूज़ियम रह गया, तो लेट्स सी अगर मैं उधर जाता हूँ तो वो भी आपको दिखाऊँगा। बाकी तो इतना कुछ बचा नहीं, सारा सही कवर हो गया। तो ये पूरा एक दिन का ही है अमृतसर में। अगर आप घूमना चाहते हो तो एक दिन एनफ है घूमने के लिए। सो यस, दिस वॉज जलियांवाला बाग। अब मैं हॉस्टल जा रहा, मिलता हूँ बाद में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।